तो वो जो चीज होती है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, वो चीज मुझे आप लोगों से कनेक्ट होने के बाद पता चला कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। कि हाँ, नॉलेज है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस इस तरीके से कर रहे हो कि अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। तो उनको लगेगा कि आप वो क्लास में भी ऐसे ही जाके पढ़ाएगी कि कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, टीचर को ही हम्म कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बच्चे कैसे आप पे। तो हम्म हम्म ये चीज मैंने यहाँ से सीखी, बहुत हम्म अच्छी चीज थी। एक हम्म इस छोटे से चेंज से मेरी पूरी कहानी बदल गई। हम्म तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो हम्म ऐसे में आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है कि कोई आपको गाइड करे और कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करता रहे। तो ये चीज बहुत हम्म अच्छी थी कि आप हमेशा जस्ट कॉल अवे होते हैं कि आपको कॉल करते हैं, कॉल बैक आएगा ही आएगा, और आप हमेशा कुछ तो बहुत पॉजिटिव सा बोल देंगे कि हम कितना भी डिमोटिवेटेड होंगे तो अच्छा ही फील होगा। और थैंक यू आप सो फिर मच। वो उस डायरेक्शन में सोचने लगते हो कि कई बार ना ऐसा लगता है कि अब तो होगा नहीं यार, क्या है मतलब इंटरव्यू तो दे दिया, रिटर्न तो हो गया, ये तो फिर रह गए, लेकिन नहीं। हम्म और एक मैंने मॉक सेशन भी किया था मैम के साथ, वो भी हम्म काफी हेल्पफुल था। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। एंड टुडे वी हैव अ रियली स्पेशल मेंबर विथ अस इन दिस वीडियो, जिन्होंने रिसेंटली अभी फिजिक्स वाला का जो एफटीपी ड्राइव चल रही है ऑल ओवर इंडिया में, देखा भी होगा आपने, काफी लोकेशंस पे ड्राइव हो रही है, इनके सिलेक्शंस हो रहे हैं, कैंपसेस हो रहे हैं इनके। तो अपूर्वा इज द फैकल्टी मेंबर फिजिक्स वाला की, जिन्होंने रिसेंटली अपना ये एफटीपी ड्राइव क्रैक करा है। एंड नाउ शी हैज ज्वाइन, मतलब उनकी ज्वाइनिंग वगैरह होने वाली प्रोसेस, सब कुछ है पूरा प्रोसेस। बट काइंड ऑफ शी हैज गॉट द ऑफर लेटर एंड शी इज अबाउट टू ज्वाइन द सेशन वेरी सून। सो आज इस सेशन में खास ये होगा कि अपूर्वा मैम से हम सीख पाएंगे, हम लर्निंग ले पाएंगे कि हाउ दिस ऑल प्रोसेस हैपेंड, जो उन्होंने स्टार्ट किया, हाउ शी अप्लाइड, व्हाट वाज द डेमो जो उन्होंने परफॉर्म किया, क्या उनके इंटरव्यू क्वेश्चन से, हाउ शी आंसर्ड, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर के आई, वो कैसे उन्होंने अपने आंसर्स को और ग्रास्प किया, बेटर किया। सो आपसे रिक्वेस्ट है, ट्राई टू लर्न फ्रॉम मैम। मैम ने एफर्ट्स करे हैं, इनिशियल से, नीश से स्टार्ट किया था, इनिशियल लेवल से, और आज शी इज क्रैक द इंटरव्यू एंड शी इज नाउ द पार्ट ऑफ फिजिक्स वाला फैमिली। सो नाउ वी हैव टू लर्न फ्रॉम मैम कि हाउ शी हैज डन दिस, स्टार्ट कैसे हुआ था, नेटवर्किंग कैसे बनाई उन्होंने, एंड हाउ शी परफॉर्म्ड वेल इन द कंप्लीट सेशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिए और जानिएगा मैम की जर्नी, उनकी जुबानी, ताकि यू कैन लर्न। और जो भी लोग ड्राइव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये हायरिंग सीजन आने वाला है, मार्च आने वाला है, नए सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप सबको उनकी टिप्स से बहुत कुछ सीखने मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो अपूर्वा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एंड एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं, थैंक यू सो मच एक्साइटेड भी सर। हैं कि आपने पहले अटेम्प्ट में अपना ये इंटरव्यू क्रैक किया, आपने इतनी एफर्ट्स करे, आप जुड़े, आपने मेहनत करी, एफर्ट्स करी, एंड फाइनली नाउ यू आर द पार्ट ऑफ फिजिक्स वाला फैमिली, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है लोगों का। एवरीवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट लाइक फिजिक्स वाला, और आपने वो चीज क्रैक करी है। सो टुडे इन दिस वीडियो हमारा मेजर मोटिव है लोगों को ये बताना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे आपने एफर्ट्स करा, नीच से स्टार्ट करा और आज यहाँ तक पहुंच गया, तो आपकी जर्नी लोगों को मोटिवेट करेगी आज थोड़ा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस जर्नी, अप्लाई कैसे करना है, डेमोज कैसे होते हैं, इंटरव्यूज कैसे होते हैं। पर सबसे पहले वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि आप कौन हो, क्वालिफिकेशंस, आपने क्या करा हो बैकग्राउंड में, एंड देन वी स्टार्ट विद द कंप्लीट जर्नी कि हाउ दिस मैजिक हैपेंड। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं अक्सर लोगों के इंटरव्यूज ऐसे देखा करती थी आपके यूट्यूब चैनल पर, और मेरे को लगता था मैं कब आऊंगी। तो फाइनली मैं आज यहाँ हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। आपने बताया मेरा नाम अपूर्वा त्यागी है। आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन zoology फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ zoology, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ओनली, एंड आई हैव बीन टीचिंग इन अ स्कूल एज पीजीटी बायोलॉजी फॉर रफली 2 years। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं एडटेक में स्विच करना चाहती हूँ। बट एडटेक में प्रॉब्लम ये थी कि मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा था और मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी कैसे क्या होता है। तो ऐसे ही यूट्यूब के थ्रू मैंने आपका चैनल देखा, और मैं थोड़ा समझना चाह रही थी। मैंने एक दो जगह आपका चैनल से पहले भी एक दो वॉक इन में मैं गई थी, और हुआ क्या था कि मेरा रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता था, मैं इंटरव्यू राउंड में भी जाती थी, लेकिन इंटरव्यू में पता नहीं कैसे मेरा ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, और मुझे तो लगता था मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। अब मुझको समझ नहीं आ रहा है कि कमी कहाँ रह जा रही है। तो ऐसे ही मैं यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करेगी कुछ, और मुझे आपका चैनल, ऐसे ही किसी कैंडिडेट का, सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू मुझे अपियर हुआ। तो मैंने वो वीडियो देखा और फिर मेरे को लगा कि कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि 2,000 रुपये का तो अगर हम कोई किताब भी खरीदने जाते हैं तो उतना वो भी आ ही जाता है। तो मेरे को लगा या तो काम कर ही जाएगा, या फिर ठीक है मैं मान लूंगी कि मैंने कोई बुक खरीदी थी वो नहीं अच्छी थी, या इस तरीके से करके इसी माइंडसेट के साथ मैंने आपसे कनेक्ट किया।
और मैंने आपको यही बोला था, मुझे याद है फर्स्ट कॉल पे, कि मैं रिटिन विटिन तो कर लेती हूँ रिटिन तो मैं हम्म क्वालिफाई कर लेती हूँ, मेरा इंटरव्यू में कहीं मैं कुछ गलत कर रही हूँ वो मुझे समझ हम्म नहीं आ रहा है। हम्म तो आपने फिर आप लोगों से मेरी बात हुई, आपने मुझे बताया कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं, मेरा हम्म डेमो में आप लोगों ने हेल्प की। और हम्म फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं इंटरव्यू में कहीं कोई गलती करी थी। होता क्या था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर रही थी। मेरे को एग्जैक्ट आंसर पता होता था, बट मैं ना ऐसे बोल देती थी आंसर कि हाँ शायद ये हो सकता है। एक होता है हम्म ना कि आपका इंटरव्यू में वो ट्रू आपका चेक ही कॉन्फिडेंस कर रहा है। ट्रू और आप उसी चीज में आपने मुझे समझाया कि शायद मैम आपका यही कमी आ रही है। तो फिर यही पीडब्ल्यू में मैं जब गई, तो इस चीज का मैंने बड़ा ध्यान रखा कि कुछ हो नहीं हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम्म और आई एम लकी इनफ कि आज मैं यहाँ हूँ, कि मैं ग्रेट सेलेक्ट सुपर हुई और ये सब। सुपर। अपूर्वा एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं कि हाउ दिस मैजिक हैपेंड, आपने अप्लाई कैसे किया इस प्रोसेस के लिए, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे, एंड हाउ यू परफॉर्म इन दीज ऑल इंटरव्यू राउंड्स। ओके सर ये एक वॉक इन इंटरव्यू था। हम्म एफटीपी ड्राइव आई हुई थी। हम्म अलग अलग सिटीज में इंटरव्यू हो रहे थे, तो वैसे हम्म ही मेरा एक इंटरव्यू वॉक इन में आपको सिंपली जाना होता है। आप पहले हम्म से भी रजिस्टर कर सकते हो या हम्म आप ऑन द स्पॉट जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हम्म तो मैं वहां गई। एक रिटन टेस्ट आपका होता है हम्म सब्जेक्ट का, उसमें आपका सिर्फ सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है, 45 to 50 वो वेरी करता है। हम्म और 1 आवर का टाइम होता है, हम्म एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हम्म और वो आपका नीट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर परफेक्ट। एनसीईआरटी पे आपका अच्छा कमांड है और आपने जो क्वेश्चन बैंक आप लोग प्रोवाइड करते हो वो भी काफी हेल्पफुल होता है। हम्म आप वो टेस्ट दो। जैसे ही जो लोग रिटेन में क्वालिफाई करते हैं हम्म उनको फर्दर इंटरव्यू होता है सेम डे पे ही। हम्म देन हम लोगों का इंटरव्यू हुआ, तो जहाँ मैं थी वहाँ आई थिंक 8 या 9 लोग सेलेक्ट हुए थे। हम्म रिटेन देने के बाद रिटेन में हम्म लगभग 100 या 100 से भी शायद ज्यादा ही लोग होंगे, क्योंकि हम्म जो एचआर थे वो लोग भी बोल रहे थे कि जूलॉजी में तो बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं। हम्म तो काफी भीड़ थी, लेकिन फिर उसमें से हम लोगों ने 8 या 9 लोग शॉर्टलिस्ट किए रिटेन हम्म के लिए। और उस रिटेन में से एक इंसान को ऑफर लेटर आया है, मतलब यहाँ मैं ही हूँ उस हम्म सेंटर से। हम्म ये है। परफेक्ट ग्रेट। और इंटरव्यू में वही बेसिकली जैसे आप लोग बताते हैं कि वो सब्जेक्ट नॉलेज तो वो आपका रिटन में चेक कर चुके हैं। अब हम्म। इंटरव्यू में वो आपका पढ़ाने का तरीका, आपका डेमो, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, यही चीजें चेक कर रहे होते हैं, जितना मुझे समझ आया। परफेक्ट। अपूर्वा एक मेरा क्वेश्चन है, जो टेस्ट आपने बताई 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की, उसमें मिनिमम कितने क्वेश्चन हम्म। सही होने चाहिए आपके हिसाब से टू क्वालिफाई दैट टेस्ट। फिर मुझे लगता है मेरा 38 के आसपास था। 38, ओ माय गॉड, दैट्स अ वेरी गुड नंबर, ग्रेट। ओके। हाँ, 38 to 39 क्वेश्चन मेरे सही थे। एक दो में मुझे थोड़ा डाउट है कि वो गलत भी हो सकते हैं। ओके लगभग मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 38 तो मैं श्योर हूँ कि वो सही ही थे। परफेक्ट। थोड़ा हमें बताइए अपने डेमो के एक्सपीरियंस के बारे में, डेमो कितने मिनट का चला आपका, और क्वेश्चन आंसर्स जो पूछे गए आपसे, क्या वो पूरे सिलेबस से थे या वो कंसाइजली किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए थे आपसे। एक्चुअली डेमो मेरा बहुत कम टाइम ही चला, शायद उनको समझ आ गया था कि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। जैसे भी जो भी गाइड हो ना, 1-2 मिनट में ही उन्होंने मुझे मेरा डेमो रोक के क्वेश्चन पूछना शुरू किया। और जो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो हर टॉपिक से थे। होता क्या है कि जब ये लोग एफटीपी के लिए सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इनका क्राइटेरिया शायद ये है कि इनको देखना होता है कि आपको हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा पता हो। हम्म वो हर चैप्टर से एक एक दो दो सवाल उन्होंने किए। हम्म कोई ऐसा नहीं था कि एक ही टॉपिक से पूछ रहे थे। तो अगर आपको एक बेसिक आइडिया भी होता है, जैसे कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे या मैं उस हम्म टाइम पे नहीं रिकॉल कर पा रही थी, तो मैंने हम्म क्लियरली बोला कि हाँ ये नहीं आ रहा है, या आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और कुछ क्वेश्चन थे जो मैं इजीली आंसर कर पा रही थी। कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस होता क्या है, क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस हो रहे हैं कहीं भी किसी भी टॉपिक से, तो हो सकता है उस मोमेंट पे आपको वो याद नहीं भी आ रहा हो। ट्रू ट्रू। लेकिन वो आपकी क्वेश्चन को डील करने की जो अप्रोच होती है, आप किस डायरेक्शन में आंसर सोच रहे हो, आप लॉजिकली डिडक्ट कर रहे हो, आई थिंक वो उससे भी समझ जाते हैं। परफेक्ट तो ओके। हर मैं कहूंगी हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन था। परफेक्ट ग्रेट। कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स इफ यू कैन रिकॉल कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, तो पीपल विल गेट लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम हाँ, इट। ये सर रिटन के लिए अगर मैं कहूँ, जो रिटन टेस्ट था उसमें कॉकरोच के पोर्शन में हमारे यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सिलेबस में है कि नहीं है। मैं कहूंगी कि हम्म। अगर आप रिटन के लिए जा रहे हो तो कॉकरोच बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल की स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ के जाइए। ओके। काफी क्वेश्चन थे उससे। ठीक है। और बायोमोलिक्यूल से काफी क्वेश्चन थे, और वेटेज वेरी कर सकती है। जैसे जहाँ जिस सेंटर पे मैंने दिया वहाँ 11th के पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। 12th का कंपैरेटिवली कम आया था, लेकिन कहीं कहीं पे 12th का ज्यादा होता है। तो आप पूरा करके जाइए जो भी आपका सिलेबस है, और बहुत अच्छे से जो टॉपिक्स ऐसे हैं आपको लगता है कि अभी पहले नीट में हुआ करते थे अभी नहीं होते हैं, उनको हम्म भी मैं कहूंगी एक बार जरूर पढ़ के जाइए। जैसे कॉकरोच का थोड़ा ऐसा ही रहता है, लेकिन काफी क्वेश्चन मुझे उससे मिले। उसके अलावा इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन थे, जैसे उन्होंने मुझे वाटर वेस्कुलर सिस्टम पूछा, सर्टोली सेल्स का सीक्रेशन क्या क्या होते हैं वो पूछा, कैड के बारे में पूछा। इसी तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। परफेक्ट ग्रेट।
अपूर्वा, कुछ टिप्स चाहते हैं आपसे हम डेमो के बारे में, बिकॉज यू हैव लर्न अ लॉट फॉर डेमो। मैंने काफी करेक्शंस बताए आपको आपके डेमो के लिए, आपने करेक्ट भी किया उसको, बट यस सर। व्यूअर्स डोंट नो हाउ टू मेक अ अट्रैक्टिव डेमो। तो कुछ टिप्स इफ यू कैन शेयर अबाउट डेमो, हाउ टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, मोर आई कैचिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, क्या करना चाहिए हमें? अ, सर, आपका डेमो का टॉपिक जो भी हो, ये जरूरी नहीं होता है कि आपका, अगर आपने 15 मिनट्स का या 20 मिनट्स का डेमो प्रिपेयर किया है तो वो पूरा देखने वाले हैं। हो हम्म। सकता है आपको बीच में ही रोक दें या कोई दूसरा टॉपिक पे बोल दें। तो हम्म। है क्या कि आपने जैसे ही स्टार्ट किया है तो वो फुल एनर्जी के साथ होना चाहिए। एनर्जी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। आप जो पढ़ा रहे हो वो कंटेंट कितना फ्लो में आप पढ़ा रहे हो, हम्म। वो हम्म। रिलीवेंट एग्जाम्पल्स आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, हम्म। हम्म। आप बच्चे की डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या आप हम्म। पढ़ा रहे हो वो उस तरीके से पढ़ा रहे हो कि उसको पढ़ने में इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा और याद हो जाएगा। हम्म। आई थिंक ये चीजें हैं जो मैंने देखा कि मैंने ये चेंजेस किए अपने में, तो परफेक्ट, मुझे उस ग्रेट। चीज का बेनिफिट हुआ। परफेक्ट, ग्रेट। और कुछ ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट यू वांट पीपल टू रिमेंबर और रिकॉल, किसी भी चीज में, टेस्ट में, डेमोज में या इंटरव्यूज में, एनीथिंग यू वांट पीपल टू रिकॉल? तो मुझे लगता है आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, इन बिटवीन द लाइंस आप पढ़ के जाइए बहुत अच्छे से। रिटन आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। और डेमो के लिए वही आप जो भी पढ़ाएं, आप भले बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ाएं, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज वो आपका रिटन में देख चुके हैं। यहाँ वो देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिलीवरी, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। एनर्जी लो नहीं होना चाहिए जब आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो आप कितना एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, परफेक्ट। कितना कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहे हैं, वो चीज चेक हो रही है, तो उस पर आप परफेक्ट। ध्यान दीजिए। परफेक्ट, ग्रेट, ओके। सो अपूर्वा, नाउ कम्स द क्वेश्चन कि आपने मेहता वॉइस से पूरी ट्रेनिंग ली, सीखा, हमने बहुत डिस्कशंस करे, बहुत कॉल्स हुए हमारे, मुझे याद है यस काफी सर। डिस्कशंस हुए हमारे चीजों को यस सर। लेकर के। सो मेहता यस वॉइस सर। ने क्या रोल प्ले किया आपके इस पूरी जर्नी में, या व्हाट यू लर्न फ्रॉम मेहता वॉइस इन दिस कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन जो हमने दिया था? मुझे काफी हेल्प मिली। जैसे मैंने बताया कि मैं पहले इंटरव्यूज में जा रही थी और रिटन क्वालिफाई कर लेती थी और इंटरव्यू राउंड के बाद सेलेक्ट नहीं हो रही थी। हम्म। तो वो जो चीज होती है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, वो चीज मुझे आप लोगों से कनेक्ट होने के बाद पता चला कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। कि हाँ, नॉलेज है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस इस तरीके से कर रहे हो कि अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। हम्म। तो उनको लगेगा कि आप वो क्लास में भी ऐसे ही जाके पढ़ाएगी कि कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, टीचर को ही हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बच्चे कैसे आप पे। तो हम्म। हम्म। ये चीज मैंने यहाँ से सीखी, बहुत हम्म। अच्छी चीज थी। एक हम्म। इस छोटे से चेंज से मेरी पूरी कहानी बदल गई। ट्रू। तो ये बहुत अच्छी बात थी। दूसरा, एक होता है क्या, जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हो ना, तो आपको चीजें समझ नहीं आ रही होती है, आपको पता नहीं। अब स्कूल आप छोड़ चुके हो कि स्कूल में तो हम्म। नहीं करना था, अब एडटेक में जाना है, एडटेक हम्म। का आपको पता नहीं है। तो हम्म। ऐसे में आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है कि कोई आपको गाइड करे और कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करता रहे। तो ये चीज बहुत हम्म। अच्छी थी कि आप हमेशा जस्ट कॉल अवे होते हैं, कि आपको कॉल करते हैं, कॉल बैक आएगा ही आएगा, और आप हमेशा कुछ तो बहुत पॉजिटिव सा बोल देंगे कि हम कितना भी डिमोटिवेटेड होंगे तो अच्छा ही फील होगा। और थैंक यू आप सो फिर मच। वो उस डायरेक्शन में सोचने लगते हो कि कई बार ना ऐसा लगता है कि तो होगा नहीं यार, क्या है मतलब, इंटरव्यू तो दे दिया, रिटन तो हो गया, ये तो फिर रह गए, लेकिन नहीं। हम्म। और एक मैंने मॉक सेशन भी किया था मैम के साथ। वो भी हम्म। काफी हेल्पफुल था, उन्होंने भी कुछ चीजें मुझे बताई कि हम्म। जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो बहुत बेसिक चीज थी कि हम इंट्रोडक्शन देते आए हैं, हमेशा से दे रहे होते। हम्म। उन्होंने मुझे कुछ बताया कि आप ना उसमें थोड़ा सा अपना विजन बता सकते हो कि आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो उससे कंपनी हम्म। को एक होता है, आपका पैशन देखने को मिलता है कि हाँ यार, आप कंपनी में इंटरेस्टेड हो, हम्म। आप ट्रू। आना चाहते हो। ट्रू। और मेरा ट्रू। एक ये भी था कि भाई, स्कूल से स्विच क्यों करना चाह रहे हो आप एटेक में, हम्म। हम्म। उसका भी एक सही आंसर होना आपके पास जरूरी है। कि ऐसे हाँ, नहीं कि ट्रू। हाँ ऐसे मन कर गया, नहीं। तो मैंने बहुत ब्यूटीफुली, मुझसे मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, तो मैंने वो बहुत अच्छे से आंसर किया था कि हम्म। मैं ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं बोर्ड लेवल पे पढ़ा चुकी हूँ, हम्म। अब मेरा है कि मैं थोड़ा और अपना मेरा सब्जेक्ट नॉलेज एनहेंस करूँ। तो वो कंपटीशन हम्म। में होगा, कंपटीशन में हर साल सिलेबस अपडेट होता रहता है, कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आते रहते हैं, तो मेरा ट्रू। वो सब्जेक्ट ट्रू। नॉलेज बना रहेगा। ट्रू। तो आप अपनी बात अच्छी तरह जस्टिफाई कर सको, ये चीजें आपको सीखने को मिलती है जब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से या आपकी टीम से, तो काफी हेल्प हुआ। परफेक्ट, ग्रेट। सो गाइस, देखा आपने मैम की जर्नी कितनी स्मूथ रही। मैम ने इतने एफर्ट्स करे हैं, टू बी वेरी, मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, आप लोग नहीं जानते हो मैम के बारे में इतना, बट मैं बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मैम ने वो बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। इन ब्रांड्स में जाना इनका भी ड्रीम था, जैसे आप सबका होता है ऑब्वियसली, हम सब सोचते हैं ब्रांड्स में जाएंगे, वहाँ परफॉर्म करेंगे, बट मैम ने एफर्ट्स करे। मैं आपसे हमेशा यही बोलता हूँ, आई ओनली वॉन्ट एफर्ट्स फ्रॉम यू, डेडिकेशन, एफर्ट्स चाहिए। मैं आपका मेंटर हूँ, मैं आपका गाइड हूँ, आपको हेल्प करूंगा पूरे प्रोसेस में। मैम ने बोला मैं कॉल अवे रहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबको आंसर कर पाऊँ कॉल्स का, पर्सनली उनको हेल्प कर पाऊँ, गाइड कर पाऊँ। बट आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहती है कि आप परफॉर्म करो प्रॉपरली, आप अपने आप को ट्रेन करो, हमसे सीखो, नोट्स लो, कंटेंट लो। अल्टीमेटली यू आर द वन जो पढ़ेगा उन चीजों को। मैं कंटेंट दे सकता हूँ, पढ़ना आपका काम है। तो प्लीज वो एक बॉन्ड बना के रखना हमारे साथ। अगर आप हमसे जुड़ते हो, मॉक का पार्ट बनते हो हमारे साथ, तो एक बॉन्ड चाहिए मुझे आपके साथ कि मैं आपको नोट्स कंटेंट दूं,
आप उसको टाइमली पढ़े, प्रैक्टिस करें और टाइमली कोर्स को कंप्लीट करें। मैम की सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कंसिस्टेंसी। शी वॉज वेरी कंसिस्टेंट। अगर नहीं भी आती है चीजें, शील लर्न, शील प्रैक्टिस। मुझसे पूछेंगी वो कैसे ठीक करे इसको, क्या इंप्रूवमेंट करे इसमें, बट नेक्स्ट डे शी वॉज रेडी विद द सॉल्यूशन। मैंने ये काम किया है इस पे, आप देख लो हाउ इज इट, इसको कुछ और बेटर करने की जरूरत है कि नहीं है। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ एवरी सक्सेस। तो आपसे रिक्वेस्ट रहती है कंसिस्टेंट रहो, चीजों को पढ़ो, प्रैक्टिस करो, कॉल करो, कनेक्ट करो, पूछो, कोई डाउट नहीं उन चीजों में, पर पढ़ना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन जो मुझे मेजरली आता है कि कुछ टॉपिक्स जो सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, क्या वो पढ़ने चाहिए? एज मैम कंफर्म राइटली टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। मैं भी ये बोलता हूँ प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जो इंटरव्यूअर है वो किस माइंडसेट से बैठा हुआ है, क्या पूछ लेगा, आपको भी नहीं पता उसके बारे में। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पढ़िए, आप प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको एक बेस मिल जाए। क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आए, एटलीस्ट यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो अगर आपको हमसे जुड़ना है, जैसे मॉक से मैम ने बताया प्रैक्टिस मिलती है, सॉल्यूशंस मिलते हैं आपके बारे में, हम 1-to-1 मॉक लेते हैं आपका, जिससे आपको सीखने मिलता है कि मेरी क्या गलतियां हो रही है। जो इंटरव्यूअर है वो फीडबैक देगा आपके बारे में, क्या गलतियां हो रही है, कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। इंटरव्यू विल टेल यू एवरी सिंगल थिंग। तो उसके लिए हम मॉक करवाते हैं आपका, डेमो का, रिटन टेस्ट का, एवरीथिंग। हम प्रिपरेशन पूरी करवाते हैं, आप लोग जानते भी हैं उसके बारे में। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, उसके 3 बेसिक मेथड्स है। एक व्हाट्सएप नंबर है, जब स्क्रीन पे भी फ्लैश आउट हो रहा होगा, हमको व्हाट्सएप कर देना, मेरी टीम कनेक्ट कर लेगी आपसे रिगार्डिंग ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। मैं पर्सनली कॉल बैक करके जो डाउट्स आपके हैं, जो आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे, आई विल हेल्प यू विद दैट। सेकेंडली, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे अपडेट्स आते रहते हैं जॉब्स के, आप देख सकते हो उन अपडेट्स को, और आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। और तीसरा, एक व्हाट्सएप चैनल है हमारा जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ डेली अपडेट्स मिलेंगे आपको, सारे कोर्सेज के बारे में, जॉब्स के बारे में, हर चीज के बारे में। आप उससे डे टू डे लाइफ में अपडेट रह सकते हो। ड्राइव कौन सी आ रही है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, आपको काफी हेल्प मिलेगी उन चीजों से। तो गाइज, आई ऑलवेज से हायरिंग टाइम चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपनी जॉब को सिक्योर कर लें। तो एज अर्ली यू प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपरेशन करके अपनी जॉब को क्रैक कर लो। जितनी जल्दी ये चीज कर लोगे, उतनी जल्दी यू कैन एटलीस्ट सिक्योर योर ड्रीम जॉब विद अ वेरी गुड पैकेज एंड विद अ प्रेफर्ड लोकेशन जो आप चाह रहे हैं। तो बिल्कुल डिले मत कीजिए, हमसे जुड़िए, कॉन्टैक्ट करिए एंड गेट विथ योर ऑल डाउट रिजॉल्व बाय टॉकिंग टू अस पर्सनली 1-to-1 कॉल्स पे ज्वाइन करके प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो मैम, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे और रहेगा रिगार्डिंग डीमोटिवेशन, बिकॉज मैक्सिमम लोग हैं, जो लोग बहुत एफर्ट्स करते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाया, रिजेक्शन मिल गया, डिमोटिवेट हो गए, हताश हो गए कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है, हम इस फील्ड के लिए बने ही नहीं है, हम फैकल्टी बन ही नहीं सकते। तो वो सबको होता है, आपको भी होता है, मेरे को भी होता है। बट हाउ टू ओवरकम दैट, वो कोई बताता नहीं है हमें कैसे उसको ओवरकम करें, एंड व्हाट इज द राइट मेथड टू कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड। क्या करना चाहिए इसके लिए? सर, एक तो सबसे बड़ी चीज कि आपको ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी लग रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा, इंटरव्यू में जाओ, टेस्ट में बैठो, पढ़ाई करो। और आपसे बात कर लूँ, अगर उससे भी बात नहीं बन रही है तो थैंक यू सर सो से मच। बात करिए, वो आपको बोलेंगे कि आप कर लोगी, मुझे पता है आप कर लोगी, मुझे पता है। तो एक होता है ना, जब जब आपको लग रहा है चारों तरफ डार्कनेस और वहां कोई आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोले अरे आप कर लोगी, आपको आता है, तो एक अलग ही बूस्ट मिलता है। तो ये भी कर हाँ, सकते हैं, लेकिन हाँ, ट्राई करना मत छोड़िए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, होता है बहुत सारी चीजें, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली तैयारी करते रहेंगे तो जरूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइज, मैम की ये टिप्स को आप लेके जाइए, बिकॉज मैम ने करके दिखाया है। मैम इज वन ऑफ दोस्त जो खाली बोल नहीं रही, उन्होंने करके दिखाया है। उनकी जर्नी स्कूल से शुरू हुई थी, आज एक टॉप ब्रांड, जो इंडिया की टॉप ब्रांड है टेक में, फिजिक्स वाला, वहां पे जाके वो लैंड करी है। तो अगर मैम कर सकती है इतने एफर्ट्स डाल करके, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। एफर्ट्स के लिए आपको करने पड़ेंगे अपने एंड से, मेंटरशिप गाइडेंस के लिए हम अवेलेबल हैं। तो आज ही प्लान आउट करो, कभी देर नहीं होती है। ये मत सोचो कि हमने कुछ ऑप्शन मिस कर दिए, नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, ऑप्शन काफी आएंगे। मैं दूंगा आपको ऑप्शन जितने आपको चाहिए। आप बस लग जाओ प्रैक्टिस में, प्रिपरेशन कर लो, बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एज मैम राइटली सेड, कॉल कर लो, कनेक्ट कर लो, पूछ लो, डाउट रिजॉल्व कर लो। जितना मेरे से बन पड़ेगा आपके लिए करना, मैं डेफिनेटली आपके लिए करूंगा। बदले में एक चीज चाहता हूँ आपसे, सपोर्ट अस। सपोर्ट कैसे करना है? सिंपल प्रोसेस है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग जॉब की नीड में है, ताकि आपको भी, आप उनको हेल्प कर सको पूरे प्रोसेस में, जानने में कि हाउ टू अप्लाई फॉर ऑल दीज जॉब। ताकि जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। तब तक ध्यान रखिए, मेकअप योर माइंड सेट एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम टूडे। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।